ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम लोग बायोलॉजी में यूनिट 8 सेल बायोलॉजी हमने स्टार्ट की हुई है क्लास 11th के लिए, और इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक बेटा प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो बात आती है बेटा वो आती है हमारी यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक एक स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी करना, और इसके अंदर हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर आता है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानता हूं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल में, यूकैरियोटिक सेल में आउटसाइड भी प्रेजेंट होगी और जो ऑर्गेनल्स होंगे बेटा उन पे प्रेजेंट होगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू एनवेलप सिस्टम बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करती है। आपको न्यूक्लियस के अंदर भी दिखेगी, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी दिखेगी, गोल्जी बॉडी के ऊपर भी दिखेगी, और जो पूरी सेल का कवर है वहां पे भी दिखेगी। ठीक है, सेकंड थिंग कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है एवरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म। क्यों बोला मैंने ऐसा? अगर बेटा मैं कंपेयर करूं सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल किन्हीं ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो सकती है, किसी में नहीं हो सकती, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबके अंदर प्रेजेंट होगी। सेकंड, डिटेल स्ट्रक्चर इसका डिस्कवर हुआ बेटा आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट अगर मैं क्लियर करूं कि इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, लाइक प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इनके अंदर ग्लाइकोलिपिड मतलब ग्लूकोज प्लस लिपिड की बनने वाली चीजें होती है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लूकोज प्लस प्रोटीन से बनने वाली चीज़ों को हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की अगर डिस्कवरी करनी थी तो बेटा हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो उसके बाद ही जो है इसकी डिस्कवरी हो सकी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद केमिकली स्टडी करके देखा गया आरबीसी को, तो यहाँ पे आरबीसी के अंदर हमें लिपिड और प्रोटीन का कंटेंट मिला। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन का कंटेंट मिला जिसके अंदर लिपिड 52% और प्रोटीन जो है वो 40% जो है वो पाए गए। ठीक है, सो ये बोला गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। लिपिड में भी कौन से लिपिड बेटा? फोस्फोलिपिड, और मेनली फोस्फोलिपिड कौन सा बेटा? फोस्फोग्लिसराइड। आप ध्यान रखना बेटा, लिपिड में भी कौन सी कैटेगरी बेटा? फोस्फोलिपिड की कैटेगरी, और फोस्फोलिपिड में भी कौन सा लिपिड? वो है बेटा फोस्फोग्लिसराइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है बेटा, फिफ्थ पॉइंट, वो ये आता है कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, वो माना गया बेटा किसका? सेंगर एंड निकोलसन का 1972 के अंदर, जिसने दिया बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो फ्लूइड है वो तो है बेटा लिपिड, और उसके अंदर कहीं कुछ कुछ जगह पे प्रेजेंट है बेटा कौन? प्रोटीन। ठीक है, और इन्होंने बोला है ऐसा लगता है जैसे एक समुंदर के अंदर जैसे आइसबर्ग होता है ना, जो आइस होती है उसकी तरह लगता है। समुंदर है लिपिड का और जो आइस है वो है प्रोटीन की। मतलब उस पूरे रीजन में कहीं 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 जगह क्या रखे हैं बेटा? प्रोटीन रखे हैं। इस तरीके की मेम्ब्रेन है, ये आपके सामने स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 2 लेयर, ठीक है, ये है बेटा किसकी? लिपिड बाइलेयर। ठीक है, और ये जो दिखाई दे रहे बीच में ये इस तरीके से, ये क्या है बेटा? प्रोटीन। ये क्या है? आपके प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है? आपके प्रोटीन। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे देखूं तो प्रोटीन जो है, ये मेरे पास प्रोटीन है। प्रोटीन 2 तरीके के हैं यहाँ पे, एक है एक्सट्रिंसिक और एक है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो होंगे बेटा जो आउटसाइड प्रेजेंट होंगे, एक्सट्रिंसिक। ठीक है, जो आउटसाइड में प्रेजेंट है। इंट्रिंसिक प्रोटीन वो होंगे बेटा जो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डीपली जो है इसको पूरा पूरा जो है वो कवर करते हैं। ठीक है, इसके पूरा पूरा जो है इंटीग्रल पार्ट में ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, और इनका अपना अपना एक फंक्शन है। जो एक्सटेंसिक प्रोटीन होंगे वो किसी को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेंगे कि भाई इसको एंट्री करानी है या नहीं करानी। ठीक है, और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होंगे वो आपके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, वो एक रास्ता प्रोवाइड करेंगे, वो एक पाथ प्रोवाइड करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल को एंटर करने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों के अपने अलग अलग जो है वो फंक्शन है।
अगर बेटा इन्हीं प्रोटीन के ऊपर ऐसे ग्लूकोज की चेन बन जाए, ठीक है, तो हम लोग इनको नाम जानते हैं बेटा ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से। बात समझो बेटा, ग्लाइको वर्ड ग्लूकोज और प्रोटीन जो है वो आपका सिंपल प्रोटीन। तो प्रोटीन के ऊपर अगर ग्लूकोज अटैच है या कोई भी कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच है तो बेटा मैं उसको बोलूंगा ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ये एक प्रोटीन है और इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट की चेन है। ओके, 7th पॉइंट ये आता है कि ये जो लिपिड होते हैं बेटा, ये जो लिपिड होते हैं ये 2 लेयर में, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। और ये जो लिपिड होते हैं बेटा ये ऐसे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर सकते हैं। ये यहां से यहां आ सकता है, ये यहां से यहां आ सकता है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी क्या दिखाते हैं बेटा? ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट दिखाते हैं। और इन लिपिड में अगर मैं बात करूं तो बेटा इन लिपिड का स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। इसमें ये जो हेड है ये होता है आपका हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है बेटा? हाइड्रोफिलिक। और ये जो चेन है ये होती है बेटा हाइड्रोफोबिक, ठीक है। मेन हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है बेटा कि वो वाटर को एंटर नहीं करने देती। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है बेटा वो वाटर लवर है। अब देखो होता क्या है, वाटर जैसे मान लो आउटसाइड में आया है तो ये जो चेन है हाइड्रोफोबिक की जो चेन है वो इसको एंटर नहीं करने देती। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाटर के लिए भी हमें जो है ऐसे प्रोटीन या मैं कहूँ एक्वापोरिन्स की जो है वो जरूरत पड़ती है जहां से वाटर जो है वो ऑस्मोसिस वगैरह के थ्रू जो है एंटर कर सके, ठीक है। अब बात ये आती है, नेक्स्ट बात ये आती है कि हाइड्रोफोबिक है तो इसके अंदर से बेटा ऑयल वगैरह का जो कंटेंट है वो इजीली जो है पास ऑन हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग इसके ऊपर काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज इसके अंदर से पास होगी, क्या चीज इसके अंदर से पास नहीं होगी, उसके बारे में हम लोग डीप में जो है बेटा बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट है हमारा सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब यह है कि कोई भी चीज हमें इनसाइड से आउटसाइड की तरफ डालनी है, ठीक है, तो उसमें हेल्प करता है बेटा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल ग्रोथ में हेल्प करती है क्योंकि इलास्टिक होती है तो सेल जो है वो ग्रोथ इजीली कर जाएगी। सेल वॉल के होते हुए सेल ग्रोथ जो है वो मुश्किल होती है। सेल डिवीजन में जो है बेटा ये हेल्प करती है। नेक्स्ट इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन। ये क्या होता है सर? इंटरसेलुलर जंक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि 2 सेल इस तरीके से जो है वो बाइंड है, ठीक है। इनके पास किस किस तरीके के जंक्शंस हैं, ठीक है। एक होता है बेटा टाइट जंक्शन में क्या होता है, ये बिल्कुल इस तरीके से ऐसे सील दिए जाते हैं। जैसे मान लो 2 सेल है, ठीक है, और 2 सेल को आप बिल्कुल जो है ऐसे सुई धागे के थ्रू जो है इसको बिल्कुल अगर सील देते हो, बिल्कुल जैसे अगर कई बार जैसे कट लग जाता है तो डॉक्टर सील देते हैं ना उसको, उस तरीके से बिल्कुल अगर टाइट सील देते हो तो वो है बेटा टाइट जंक्शन। और कई बार क्या होता है बेटा ये जंक्शन जो है किसी प्रोटीन्स के थ्रू, जैसे मान लो ये प्रोटीन्स है इसके थ्रू बाइंड है, ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं बेटा डेस्मोसोम्स। और कई बार क्या होता है बेटा इनके अंदर इस तरीके से कनेक्शन रह जाता है, ठीक है, तो इस जंक्शन को बोलते हैं हम बेटा गैप जंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से 3 जंक्शन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। टाइट जंक्शन जिसमें से आप कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, डेस्मोसोम्स थोड़ा सा ओपन होता है लेकिन इसमें प्रोटीन्स वगैरह इसको बाइंड करके रखते हैं 2 सेल को, और एक होता है बेटा गैप जंक्शन जिसमें से एक्सचेंज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट कराते हैं बेटा एक्टिव और पैसिव चीजों को सेल से इनसाइड और आउटसाइड जो है वो भेजते हैं। अब बात आती है कि पैसिव वर्ड का मतलब होता है बेटा कि विदाउट एनर्जी, ठीक है, विदाउट एनर्जी। अब जो चीज हाइड्रोफोबिक है वो आसानी से ऑस्मोसिस वगैरह के थ्रू, कंसंट्रेशन के थ्रू जो है एंटर कर सकती है, ठीक है, लेकिन सॉरी जो भी ये होगी वो सब जो है इसके कंट्रोल में होगी, चाहे ये आपकी प्रोटीन के कंट्रोल में होगी, ठीक है, जो चैनल प्रोटीन होंगे उनके कंट्रोल में होगी जो भी चीज है, ठीक है। अब बात आती है पैसिव का मतलब ये है बेटा विदाउट एनर्जी, कि हमें जो है एनर्जी नहीं खर्चनी पड़ी, ठीक है। इसके लिए बेसिकली 2 तरीके का होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन होता है, ठीक है, एक क्या होता है बेटा सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, कि भाई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, और एक होता है बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये होता है कि भाई किसी के थ्रू जो है वो एंट्री कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे
जैसे हम लोग ये कहते हैं ना कि एक ऑटो जो है उस साइड जा रहा है और अगर हम मान लो उससे लिफ्ट ले लेते हैं, वो हमें उस साइड छोड़ देता है, तो ये होता है बेटा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं और हमें अंदर की तरफ जाना है, हम लोग किसी भी अगर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के ऊपर इस बंदे को लोड करके अगर अंदर की तरफ कराते हैं तो ये बेटा फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, ठीक है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें एटीपी की जरूरत पड़ती है, और एटीपी की जरूरत जब पड़ती है बेटा जब हम लोग किसी भी बंदे को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजते हैं, मतलब नॉर्मल फ्लो से अपोजिट डायरेक्शन में जो है उसको भेजते हैं, तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, तब हमें जरूरत पड़ती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, एटीपी की, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा पूरा क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें एक और जो है फंक्शन रह गया, दैट इज बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है बहुत सारा ट्रांसपोर्ट अगर आपको करना है एक साथ, प्रोटीन के थ्रू नहीं, एक साथ करना है, तो वो कैसे होता है। इसके अंदर बेटा दो चीजें होती है, एक एंडोसाइटोसिस और एक एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि कई बार चीजें जब बाहर से इस तरीके से आती है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इस तरीके से है, ठीक है, ये अपने आप को क्या कर लेती है बेटा, फोल्ड कर लेती है। क्या कर लेती है, अपने आप को फोल्ड कर लेती है। कैसे, जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मेरे पास, अगर बाहर कोई चीजें आई है तो ये अपने आप को क्या करेगी बेटा, इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेगी और चीजों को जो है वो अंदर की तरफ लेगी, और फिर जो है इनको अंदर की तरफ इंगल्फ करके, जैसे बैक्टीरिया वगैरह करते हैं वैसे अंदर की तरफ ले जाएगी, ठीक है। तो इस बेसिस पे बेटा हमारे पास दो प्रोसेस है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब, एंडो में दो प्रोसेस है, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब ये है, अगर लिक्विड मटेरियल को अगर आप इनसाइड लेके जा रहे हो तो पिनोसाइटोसिस, अगर सॉलिड मटेरियल को आप अंदर की तरफ लेके जा रहे हो दैट इज फैगोसाइटोसिस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।